बढ़िया है, तैयारी ठीक ठाक चल रही है। चलिए, आशा करते हैं ठीक ही चल रही होगी। आज रेलवे की तरफ से एक नोटिस भी जारी हो गया है कि लगभग 23 लाख लड़कों का पहले फेज में एग्ज़ाम होगा, यानी 28 से लेकर के शायद 17 या 18 तारीख तक है, ठीक से याद नहीं है। लगभग 23 लाख लड़कों का पहले फेज में होगा, फिर उसके आगे जो बचेंगे उनका होगा। ऐसे 3-4 चरणों में ये एग्ज़ाम होगा। एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एवं उनके उपयोग। यहां से भी दोस्तों प्रश्न बन चुका है, उसी को हम लोग देखेंगे। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन जो मेन है हमने उन्हीं को लिखा है और उन्हीं के विषय में चर्चा भी करेंगे। इतना पढ़ लिया, कहानी खत्म, यानी कार्बनिक यौगिक से संबंधित कहानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों, पहला है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इसका सूत्र दोस्तों है C2H5OH। इसका जो मेन कार्य होता है, हमने इसके पहले बताया कि महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, यानी उनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो इथाइल अल्कोहल का उपयोग दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा शक्कर के किण्वन से प्राप्ति, और यह दोस्तों रंगहीन होता है। अगला इसका उपयोग है दोस्तों, कीटाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शराब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इथाइल अल्कोहल का प्रयोग इतने स्थानों पर किया जाता है। शक्कर के किण्वन से इसकी प्राप्ति होती है जो रंगहीन होती है, और कीटाणुनाशी के रूप में और शराब के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला है CH3OH। इसका उपयोग दोस्तों विष युक्त द्रव के रूप में होता है। यानी इस द्रव को अगर इंसान पी ले तो मर भी सकता है और अंधा भी हो सकता है। आए दिन आप न्यूज पेपरों में देखते होंगे कि जहरीली शराब के सेवन से इस व्यक्ति की मौत हो गई। तो दोस्तों, वो वही है मिथाइल अल्कोहल। इसी की वजह से व्यक्ति मर जाता है या तो अंधा हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। इसका प्रयोग कृत्रिम रंग बनाने में भी किया जाता है। सुगंधित इत्र के लिए भी इसका प्रयोग होता है और नेल पॉलिश के लिए भी होता है। यानी इससे नेल पॉलिश भी बनाया जाता है, इत्र भी बनाया जाता है, रंग भी बनाया जाता है। लेकिन अगर इसका इंसान अगर सेवन कर ले, अगर इसको पी ले, तो वो मर भी सकता है। ओके, आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अल्कोहल की मात्रा। अभी हमने देखा इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो दोस्तों, अल्कोहल की मात्रा सबसे कम बियर में होती है, 3 से 4% होती है बियर में, और सबसे ज्यादा दोस्तों रम में होती है। यानी 45 से लेकर के 55% तक अल्कोहल होता है रम में। ओके, आगे देखते हैं मीथेन, यानी इसका फार्मूला CH4। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, मीथेन गैस पशुओं के गोबरों में जो गंध आती है वही है मीथेन गैस। और दोस्तों, धान के खेतों में भी मीथेन गैस मिलता है, और जो पशुएं जुगाली करते हैं उसमें भी जो वायु निकलती है वो भी मीथेन गैस ही होती है दोस्तों। आगे देखते हैं ईथेन। इसका जो सूत्र है C2H6। इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, वह कृत्रिम कपूर बनाने में किया जाता है और रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं एथिलीन। एथिलीन का जो फार्मूला है C2H4। इसका जो उपयोग होगा दोस्तों, वह मस्टर्ड गैस बनाने में, पॉलीथीन बनाने में और निश्चेतक के रूप में। और यह दोस्तों कच्चे फलों को
पकाने में भी मदद करता है, वह फलों को संरक्षण में भी यह मदद करता है, एथिलीन। ओके, आगे देखते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो फार्मूला है C2H2। इसका उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि गैस वेल्डिंग में जो गैस निकाली जाती है वो दोस्तों एसिटिलीन गैस ही होती है। एसिटिलीन गैस यानी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग होता है और इसका जो मिश्रण होता है यानी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन होता है इस गैस वेल्डिंग में। और दोस्तों इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, इसका रासायनिक नाम है। और दोस्तों यह सरसों के तेल जैसी इसकी गंध आती है और इसका जो उपयोग हुआ था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सर्वप्रथम उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस गैस का प्रयोग किया गया था। अगला है गमकसीन। गमकसीन इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका जो उपयोग होता है वो कीटाणुनाशी के रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों? कीटाणुनाशी के रूप में होता है। अगला देखते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस दोस्तों यह द्रव अवस्था में होता है और यह एलपीजी ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी ईंधन यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने वाली गैस होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। ओके, आगे देखते हैं पॉलीथीन। इसका उपयोग दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, पाइप बनाने में, बाल्टी, गिलास, तारों और केबलों के विद्युत रोधन में। इसकी विशेषता बताने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सभी लोग पॉलीथीन का उपयोग करते हैं और सब लोग जानते हैं। ओके, आगे देखते हैं पॉलीस्टाइरीन। यह दोस्तों अम्ल की बोतलों की टोपियों में लगा होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है और संचायक सेलों के केस बनाने में किया जाता है। संचायक सेल के केस जो बनाए होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है पॉलीस्टाइरीन का। ओके, आगे देखते हैं ग्लिसरॉल। इसका उपयोग दोस्तों मोहरों की स्याही बनाने में, जल के रंग में, मिठाई में, जूते की पॉलिश, इतने स्थानों पर ग्लिसरॉल का दोस्तों प्रयोग होता है। ओके, आप लोग देखे होंगे। अगला है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन दोस्तों यह मूत्र रोगों के उपचार में किया जाता है। किसी को अगर मूत्र रोग से संबंधित समस्या है तो उसका उपचार दोस्तों यूरोट्रोपिन से होगा। ओके, आगे देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड दोस्तों यह अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ओके, आगे देखते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का दोस्तों जो प्रयोग होता है वह दवा बनाने में किया जाता है और फलों के रस के संरक्षण में। ओके, आगे देखते हैं एनिलीन। एनिलीन का प्रयोग दोस्तों रंगों के व्यवसाय में किया जाता है। जो रंग से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। औषधियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी एनिलीन का। ओके, कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे हटकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके विषय में जान लेते हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम महत्वपूर्ण तथ्य को शामिल करेंगे तो ये भी हमारा क्लियर होता जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे छोटे छोटे तथ्य हैं, उनका सब्जेक्ट बना करके यानी टॉपिक बना करके उनका उल्लेख नहीं किया गया है, वो केवल महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में ही उनका उल्लेख किया गया है किताबों में। तो देखते हैं कुछ ये है। तो दोस्तों आप लोगों ने शादी विवाह में देखा होगा, जो आतिशबाज होते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो जब वो करते हैं तो आतिशबाजी के दौरान जब हरा रंग निकलता है दोस्तों, तो वह बेरियम की उपस्थिति के कारण निकलता है। यानी जब पटाखे वगैरह फोड़ते हैं उसमें से जो हरा रंग निकलेगा वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है वही चीज है दोस्तों, आतिशबाजी के दौरान जब लाल रंग, पटाखों को जलाने के बाद जब वो लाइट देता है, अगर लाल रंग का लाइट दे रहा है दोस्तों, तो जान लीजिए कि वहां पर स्ट्रांसियम के कारण
वह लाल रंग बन रहा है। ओके, आगे देखते हैं उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं दोस्तों? सोना को कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है और पारा को कहा जाता है, इसे उत्कृष्ट धातु। ओके, आगे देखते हैं सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है। ये दोस्तों जितने तथ्य लिखे हैं परीक्षाओं में आ चुका है, इसी वजह से इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमने इसमें समाहित किया है, क्योंकि इतने के बाद अगर इतना हम लोग तथ्यों से संबंधित शामिल कर लेंगे तो हमारा एक चैप्टर मान के चलिए समाप्त ही हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे अधिक आघातवर्ध धातु दोस्तों वह सोना व चांदी होता है। ओके, आगे देखते हैं रणनीति धातु। रणनीति धातु दोस्तों टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला दोस्तों ये भी प्रश्न बन चुका है, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किस धातु को कहा जाता है दोस्तों? तो वह है आयरन पायराइट, जिसको गिलेट बोला जाता है दोस्तों। आयरन पायराइट को बेवकूफों का सोना या झूठा सोना रहता है, एकदम सोने जैसा है, उसमें सोने की परत चढ़ा करके, यानी आयरन पायराइट की परत चढ़ा करके रहता है एल्युमिनियम का, उस पर आयरन पायराइट की परत चढ़ा देने से वह सोने जैसी उसकी चमक हो जाती है, इसीलिए इसको झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा गया है। ओके, आगे देखते हैं सबसे अधिक अस्थाई तत्व। सबसे अधिक अस्थाई तत्वों में दोस्तों वह सीसा है, यह सबसे अधिक अस्थाई तत्व है। ओके, आगे देखते हैं मिट्टी में क्षारक तत्व की मात्रा कम करने में प्रयुक्त होता है, यानी उसकी क्षारकता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जिप्सम का प्रयोग कर देंगे मिट्टी में क्षारक तत्व यानी क्षार कम हो जाएगा। ओके, बहुत छोटा टॉपिक था दोस्तों। यहाँ से अगर परीक्षाओं में एक भी प्रश्न अगर हमारा फंस जाता है तो जान लीजिए कि हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना सफल हो गया। और हम आशा करते हैं इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से एक प्रश्न तो बनना तय है केमिस्ट्री से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अपने काम को और ईमानदारी लगन के साथ करते चले जाएंगे अगर आप लोग हमारा साथ बनाए रखेंगे। ओके, और समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। पता नहीं कब एग्ज़ाम का डेट हमारा पड़ जाए और हमारे पास समय ना होने की वजह से हमारा सिलेक्शन ना हो पाए। तो अपनी तैयारियों को और मजबूती के साथ बढ़ाते जाइए एक एक टॉपिक को। अब समय नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों रिवीजन। इस समय आप केवल रिवीजन पे फोकस करिए, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व करिए। आपके पास बस इतना ही समय बचा है और नई चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में आप लोग ना पड़िए। हाँ, आप करंट को जरूर देखते चलिए। अगर करंट, साइंस, मैथ और रीजनिंग अगर इतना हम लोग पकड़ लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं।